नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मां सर्वदा। हेलो हेलो करते पूजा यहाँ से आधा घंटे बदल पहुँच पंडित जी के पास जाओ, पंडित जी बोल रहे हैं। ठीक है जूम कर लेते ना। अभी नहीं सुनाई ना, अभी नहीं सुनाई ना, सुना दे ना हाथ में ऐसे हो गया कि चाहिए रिमोट कंट्रोल है समझिए कि पता रहे कि हाँ हम अपन बनी धरोहर ध्यान के सुनिश्चित कर हाथ में कुछ भी लहल चाहे स्मरण रहे कि हम यही से हाथ मिला एनर्जी रहा। बोले विष्णु भगवान की जय। कथा शुरू करेंगे। एक समय नेमी शरण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कली काल में कलयुग में लोगों के बालक किस तरह लंबी आयु तक जिए हैं, सो कहिए लंबी आयु कैसे होगी बच्चों की, उसके लिए कहिए सो कहिए। तब सूत जी बोले जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ हो था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां जिनके मतलब पुत्र वगैरह नहीं थे, मर चुके थे कम उम्र में, वो सारी स्त्रियां एकत्रित होकर आपस में शोक व्यतीत कर रही थी। स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते ही उसका पुत्र मर जाएंगे। जब वो आपस में कुछ निर्णय नहीं कर पाई, मतलब आपस में बात कर रही थी कि हम लोग के जीते हम लोग के बच्चे क्या मर जाएंगे तो हम लोग किस प्रकार जिएंगे। इस बात का जब किसी में कोई 10 बैठी थी 50 बैठी थी, लेकिन जब इसका कोई समाधान नहीं निकला तो उन लोगों ने सलाह किया क्या इस जब वो आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब वो गौतम ऋषि के पास पहुंची। गौतम जी के पास जाकर पूछने गई कि मतलब चलो गौतम ऋषि जी से पूछते हैं कि हम लोग के बच्चे लंबी आयु तक कैसे जिएंगे। जब उनके पास पहुंची गौतम ऋषि के पास, तो उस समय गौतम जी आनंद में बैठे हुए थे, हंसी खुशी आनंद पूर्वक अकेले में एकांत में विराजमान थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा कि मतलब मैं आप लोगों से वही कथा कहूँगा, बयान करूँगा जो पहले मैंने भी सुना है। जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ धौम्य ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उनके पास गई और उसने धौम्य ऋषि से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे लंबी आयु तक जीवित रहेंगे, सो आप हमसे कहिए। कृपा करके ठीक से बता दीजिए कि कैसे हमारे लोग के बच्चे लंबी आयु तक जीवित रहेंगे। तब धौम्य ऋषि बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, मतलब सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला और सत्य आचरण करने वाला, सच्चा व्यवहार आचरण स्वभाव जिनका सच्चा हो, एकदम चरित्रवान हो, करने वाला, समदर्शी जो सबको एक भाव से देखता हो,
मतलब कोई उसके लिए अमीर, कोई गरीब नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। जब समभाव से देखता है वो, तो जीमूतवाहन नाम का एक राजा था। मतलब वो जीमूतवाहन जिसके नाम पे जीवतिया व्रत पड़ा। जीमूत राजा वैसे प्रतापी थे जो हमेशा सच बोलते थे, सच्चा आचरण था सबके साथ, दया प्रेम, जीव जंतु मनुष्य राजा रंग सबसे बराबर वो एक भाव से प्रेम करते थे। जीमूत नाम के राजा थे। हाँ, जीमूतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वो अपने स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया, वहीं रहने लगा। जीमूत राजा जो थे ना वो ससुराल गए और कुछ दिन वहीं ससुराल में रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के प्रतिदिन आकर गांव के लड़के को खा जाता है। गरुड़ आता है, जैसे अभी आ रहा था वो आपने सुना बाराबंकी में रोज आता था और वो मार देता था किसी को नहीं। तो सो उसी की तरह मतलब वहाँ भी हलचल मच गई थी। तो गरुड़ रोज आता है लेकिन गांव के सारे बच्चों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, जीमूतवाहन राजा दयालु तो थे ही, उन्होंने कहा माता अब तुम रो मत, आनंद के साथ बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ, उपाय लगाता हूँ। तुम्हारा बच्चा कैसे जिए। पर आ गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस मेरी माता का नाम सत्या है, मेरे पिता का नाम शालीवाहन है, मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो तुम वरदान मांगो मुझसे। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खा गए हैं वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं, कोई ऐसा उपाय करें। हे स्वामी, अब से आप बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करे जो जहाँ उत्पन्न हो वो बहुत दिनों तक जीवित रहे। गाँव में और इसी गाँव में बताएंगे गौतम महिलाओं को। गाँव में ने कहा कि पक्षी गरुड़ राजा को वरदान देता स्वयं अमृत के लिए नाग लोग चलेगा। वो जानते हैं मांस खाना छोड़ दिए गरुड़ और नाग लोग चले गए अमृत पीने के लिए, अमृत लेने के लिए। गरुड़ चले गए नाग लोग। पिछले मार्केट में यहाँ पे खूब थे, अब के नहीं थे। हाँ, पिछले मार्केट में तो सारे ज्योतियाँ दिख रहे थे। हाँ, और अब की बार मार्केट में कल बता रहे थे थ्रेनी मार्केट में। हाँ, एक बार आज बताएंगे तो भाई कॉफी वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर मतलब पीला बरसा दिया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खा गए थे। जिनको खा गए थे हड्डी बच्ची थी, उसका अमृत डालने के बाद वो सारे बच्चे जीवित हो गए। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगुनी हो गई। अब जो आदमी खा चुके हैं ना वो भी सब अब ठीक हो गए। राजा और जब कोई पुण्य का काम करता है ना, किसी की भलाई करता है, देखना आप लोग कोई अच्छा करते हो आपके मन में एक झंझनाहट सी उत्पन्न अब नहीं बना रही, अब नहीं बना रही, मम्मी बना रही। लो उधर से बना के लाना। स्त्री हो या पुरुष तो बदसूरत है, इसीलिए यहाँ पे राजा की तुलना दी गई है कि राजा की और शोभा बढ़ गई क्योंकि उन्होंने त्याग किए थे। तो जो भी त्यागी लोग होते हैं, जो भी किसी के प्रति अच्छा भाव रखने वाले होते हैं, उनकी सुंदरता तो ऐसे भी दिखती है। तेरी मम्मी कौन सी है? राजा का येलो साड़ी मतलब वो हो गए कल्याण के लिए वरदान हुआ। अमृत लाकर हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने कहा था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा भी दुगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर से कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान देता हूँ। राजा मांग लो, तुम जैसा सच्चा आदमी मिला है तो मांगो, एक और वरदान तुम्हारे लिए पूरे संसार के कल्याण के लिए देता हूँ। आज आश्विन महीना के
कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि से रहित, मतलब अष्टमी, 7वीं तिथि बीतने के बाद अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे का तो जो जन्म लेता था वो मर जाता था, तो सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर, अब जो सियानी थी राजपत्नी, राजा की पत्नी, तो मंत्री की पत्नी थी जिसके 8 बेटे जीवित रहे, और राजा की पत्नी के बच्चे मर जाते थे सियानी के, पत्नी के जीवित रह गए 8 बेटे। अब ये बात का ईर्ष्या हो गई उसको, क्योंकि किसी जन पे ज्ञात था नहीं सियानी को, उछलने लग गई कि मतलब इसके 8 बेटे हैं, मेरे तो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अब वो अपनी बहन से जलने लग गई, बड़ी बहन सियानी। राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा, अब वो राजा से बोली अपने पति से, कि कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बच्चे मर मर के जाते हैं, मतलब इसको मृत्यु लोक में भेज दो। मतलब ये 8 बेटे, मेरी बहन के 8 बेटों को अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो, जलन में बोली थी, तो जाओ मेरी बहन के 8 बेटों को मार के दो, उस जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं मर के, इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाया, मतलब कि कैसे उसके मंत्री के बच्चों को कैसे मार दूं। राजा ये सोचा, सियानी का पति चिली के बेटे को कैसे मार दूं, मंत्री के बेटे को कैसे मार दूं, ये कई प्रकार के उपाय किया। पर मंत्री पत्नी के जीवित को पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया, लेकिन उन 8 बच्चों को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी माँ ने जीवित पुत्रिका के यही व्रत झूठिया का भली भांति करी थी। चिली जो कुछ जाति गौशाला में नौकरी जीवित बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सर कटवाकर पिटारी में रखवाया। वह पिटारी उनकी माता यानी मंत्री के चिली के पास 8 का सिर कटवा के राजा ने और क्या किया, एक थाल में सजा के और उसको ढक के ले जाके भेज दिया मंत्री के पास में। मतलब राजा ने मरवाई दिया। सियानी के जीव में आके चिली के बेटे को 8 को बर्तन काट के थाली में सजा के ले जाके भेजवा दिया, भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए थे। अब देखिए वो जो 8 सिर है ना, जैसे उसको चाहे कि चलो उनके मार के ले आए हैं, सारे बेशकीमती हीरे जवाहरात बन चुके थे वो 8 सिर। हाँ भले चंगे, हाँ कटवा पिटारी पिटारी हराओ तो जाओ 100 बजे तो नहीं आ पाएंगे, नहीं इधर कपड़ा हो रहा है कहीं। अच्छा छोड़िए, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, कथा शुरू है, ठीक है ना? फोन करता हूँ अभी, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात मिल गए थे और भले चंगे वे 8 जल्दी चढ़ा दीजिए, कोई नहीं चढ़ा दे जल्दी। है ना उसको ले लीजिए, नमन इधर आओ, बयान नहीं गए पीछे जा चावल दाल रखा है लेके आओ, किराना पर ढंग से ले आना। आप औरतों को ऐसा होता है कि तमाशे को लोग बुला लेते हैं कि आप इधर बैठ जाइए, जैसे कि क्या होगा
नहीं एक जगह देखा दे दीजिए उसी हमको। एक जगह देखा जहाँ दामाद जी बैठे थे उनके टेबल पे जो खाने भरे हुए थे। दूसरे जगह पे फूफा जी बैठे थे उनके टेबल पे खाली समोसा रखा हुआ था। तो यही हालत हम लोग हमारे क्यों आप लोग के आदमी का यही हालत है। अब मेरे दामाद जी आएंगे आपके मैके में तो आपके आदमी को ना ओम जय जगदीश हरे पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी अंतर्यामी ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरत जलमानी मैं मूर्वत तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश इसलिए जोड़ा होता है। अंधेरा लाइट नहीं जल रही है इनकी ये वाली लाइट नहीं जलती क्या ऊपर वाली? अच्छा तभी तो अंधेरा अंधेरा शाम हो गई करते करते बन गई। पाला कहाँ बा? हाँ? खोज चपल बा? हम क्या करेंगे पंडित जी? 9:07 पर पालन हुआ और 9:07 पे। हाँ पापा को दे दिया। और ना आप भी जरूर लगे तो चलवा ला।